नमस्कार दोस्तों, आज हम लिमिट्स लगभग ये अपनी अंतिम क्लास होगी लिमिट्स के अंदर और टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो लेंथी क्लास भी हो सकती है ये। और कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर कोर्स जल्दी जल्दी कराओ, तो मैं बता दूं भी कोर्स हमने कंप्लीट कर रखा है। आप बीएससी वाला जो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, बीएससी वाला कोर्स कर लीजिए। ये तो हम दोबारा आपको करवा रहे हैं ताकि राम राम से चीज़ें आपकी दोबारा से स्टार्ट हो सके। प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ का भी इस बार आयोजन हम करवाने वाले हैं, तो उसका भी काम चल रहा है। तो यानी अब अपना फोकस ज़्यादा प्रैक्टिस पर है। और जो टॉपिक अपने रहे हैं जो पिछले साल हम नहीं करा पाए थे, कुछ दोस्तों की क्यूरीज है कि नोट्स के अंदर कुछ टॉपिक कम है, तो बिल्कुल कम है। कईयों के मैंने लेक्चर्स तैयार करवाए थे लास्ट के अंदर, क्योंकि हम रिवीजन करने वाले थे, तो इस वजह से क्लासेस तो मैंने डाल दी थी बहुत सारे टॉपिकों के, लेकिन नोट्स वो तैयार नहीं होते क्योंकि नोट्स के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा था अभी आप क्लास के साथ साथ ही नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें कमेंट्स आ रहे हैं कि भी नोट्स थोड़े टॉपिक्स कम है उसके अंदर, तो वो डाल दिए जाएंगे। इस बार हम करवाएंगे, तब आपको साथ साथ में नोट्स तैयार कर लिए जाएंगे और साथ साथ में आपको टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे, देखिए हम लिमिट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब अपन बात करते हैं कि अगर लिमिट के अंदर कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन आपका आ जाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ जाए, कोस इनवर्स एक्स आ जाए, तो उसमें किस प्रकार आप करेंगे। क्योंकि हमने अभी तक साइन वाला पढ़ लिया, कोस वाले इस प्रकार त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर हमने tan के अंदर भी किया, लेकिन इनवर्स वाले फंक्शन आ जाएं लिमिट के अंदर, तो उसे आप किस विधि द्वारा सोल्व करेंगे। तो उसमें तरीका काम में लिया जाएगा प्रतिस्थापन विधि का, जिसके अंदर हम जो इन्वर्स वाला फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, प्रतिलोमीय त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, उसे हम एक अलग फंक्शन के बराबर मान लेंगे और वहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उसे हम आगे सोल्व करते जाएंगे। तो ऐसे आपको करना है। क्या है टॉपिक अपना कि यदि सीमा में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो तो लगा सकते हैं। यदि लिमिट्स में क्या हो, इन्वर्स, इंग्लिश के अंदर भी लिख सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो किस विधि का प्रयोग करना है, तो प्रतिस्थापन द्वारा। तो प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन आपको दिया है इस प्रकार कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव की लिमिट है x इंटू 1 माइनस का अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में दिया है आपको अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और साइन इनवर्स x की पावर 3। देखो थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन मिले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिले, तो उसे आप एक अलग फंक्शन y के बराबर मान लेंगे। देखिए फिर कैसे सोल्व होगा। माना ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं भाई, y, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन y, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है इसके अंदर। तो देखिए क्या बनेगी सिचुएशन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर देखिए अपन x की जगह रखना है साइन y, तो साइन y और अंडरूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वेयर y, नीचे क्या आ जाएगा फिर, ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर y और साइन इनवर्स x की जगह हमने माना है y, तो ये हो जाएगा y की पावर 3। समझे बात को। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होगा, कोस स्क्वेयर, लेकिन अंडरूट है ऊपर, बाहर क्या आ जाएगा कोस, ऐसा ही यहाँ पर कोस बाहर आएगा। और यहाँ से एक चीज़ और सिचुएशन बना सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ साइन y अपॉन y इंटू वाई स्क्वेयर, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, इंटू के अंदर। अब देखिए आपको पता होना चाहिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये स्टेप क्यों आई है, इतने आप समझदार हो चुके हैं क्योंकि पिछले हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। ये हो जाएगा कोस, तो 1 माइनस का कोस y, ये भी कोस y आएगा, ठीक है बात। अब देखो ध्यान से,
अब अगर यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे इतने पार्ट के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, एक, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स से इन्फिनिटी की लिमिट बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक। तो आपके पास पार्ट क्या बचेगा, इतना पार्ट बच गया। अब इसके अंदर आपकी लिमिट लगने वाली है, इसके अंदर लिमिट लगेगी। एक चीज़ और देखिएगा, अगर हम आगे और लिमिट लगाएं तो देखिए क्या सिचुएशन बनेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आगे क्या आएगा, साइन, ये तो हो गया 1, एक देखिए 1 अपॉन कोस वाई, और आगे बचा है 1 माइनस का कोस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए अगर मैं एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ लगाऊंगा तो ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम रखेंगे इन्फिनिटी है क्या लिमिट, एक मिनट, जीरो है, सॉरी है, लिमिट जीरो थी, इन्फिनिटी हम लेकर चले थे, साइन ये लिमिट जीरो होती है, ठीक है। तभी मैं सोचूं ये सिचुएशन ऐसी कैसे, ध्यान नहीं दिया आपने, क्योंकि लिमिट हमने पहले ही छोड़ दी थी, फिर लगा रहे हैं तब उस वक्त देख रहे हैं अपन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है तभी वैल्यू एक होती है अभी, क्योंकि हमने प्रूफ किया था लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा सा करेक्शन इसके अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका एक्स के या वाई हो जाएगा यहाँ पर, वाई टेंड्स टू जीरो, तो क्योंकि हमने प्रतिस्थापन एक्स की जगह वाई कर दिया है तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी भाई, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, तो ये आपके पास 1 हो गया, कोस जीरो का मतलब 1। अब आपकी क्या पास बचा, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो 1 माइनस का कोस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वाई टेंड्स टू जीरो आप रखेंगे, यहाँ रखा कोस जीरो का मतलब 1, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और ये भी जीरो, तो यानी ये कौन सी रूप होगी, 0/0 रूप, ठीक है। अब 0/0 रूप है, 0/0 फॉर्म, तो उसको आप किस तरीके से सोल्व करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा। तो ये डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा हम सोल्व करेंगे, और वो रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन और नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो करेंगे, देखिए लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, अब देखो इसका करेंगे, कोस वाई का कितना होता है, माइनस का साइन वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2y। अब देखो इतने पोर्शन को आप बता सकते हैं ना कितना मान होगा इसका, 1 होगा तो आंसर कितना आ गया, 1/2, बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था। यहाँ पर प्रतिस्थापन करना है, सिर्फ जो आपके पास क्वेश्चन देगा साइन इनवर्स एक्स दिया है तो उसकी जगह आपको y रख लेना है, और आपके पास x बराबर साइन y आ गया, ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही लगेंगी, डीएल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, बाकी और जो मेथड पढ़े हमने 1 की पावर इन्फिनिटी वो फॉर्म भी बन सकती है, तो कोई सी भी फॉर्म बन सकती है, आपको सारी फॉर्म मैंने सिखा दी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको देखनी है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूं करने के लिए तो आप कर सकते हैं होमवर्क के रूप में, और नहीं हो तो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं, बस जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहां पर आपको क्या करना है भाई, प्रतिस्थापन करना है, y द्वारा प्रतिस्थापन कर दीजिए। अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और 1 माइनस का रूट एक्स अपॉन में दिया है कोस इनवर्स x की स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं भी, इसका आंसर आएगा 1/4। करना है ये होमवर्क के रूप में, प्रैक्टिस के लिए आपके। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे करना है। तो कोस इनवर्स x को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, यहाँ से x बराबर कोस y, ये सारे मान x की जगह ये सारे आपको पुट कर देने हैं, और ये पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक वैल्यूज़ आ जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास आ जाएगी, चाहे हो सकता है इसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, डीएल हॉस्पिटल रूल इसके अंदर बिल्कुल लगेगा भाई, डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, क्योंकि सीधा ही करना है, ये तो सिंपल सा ही है, 1/4 इसका आंसर आएगा। अब देखिए आगे बढ़िया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर एक हम बात करते हैं, जो आपकी रियल एनालिसिस हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम श्रेणी का योग पढ़ते हैं, फिर उसके पर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर उस हिसाब से हम बताते हैं भी अभिसारी है अपसारी है, किस प्रकार की है। तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन अभिसारी अपसारी नहीं, यहाँ पर लिमिट निकालनी है भी कितनी वैल्यू उसकी आएगी। तो ये होती है योग पर आधारित, ठीक है, श्रेणी के योग पर आधारित सीमा। तो श्रेणी दी जाएगी, सीरीज दी जाएगी श्रेणी के
योग पर आधारित सीमा। ठीक है, श्रेणी के योग पर आधारित सीमा कैसे होगी? देखिए, सबसे पहला काम, सीरीज दी जाएगी, चाहे वो किसी प्रकार की दे, आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के अगर आपसे सम संख्याओं का योग पूछ ले वो आपको पता होना चाहिए, विषम संख्या आपको दी जाए क्रमित रूप में तो उनका योग आपको पता होना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें आपको मैं देता हूँ, वैसे पता भी होनी चाहिए आपको। जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो हम श्रेणी होगी तो उसका योग ज्ञात करेंगे। पहले भी कोई सीरीज दी जाएगी आपको इस प्रकार, 1 स्क्वायर दे दिया, प्लस 2 स्क्वायर दे दिया, प्लस 3 स्क्वायर दे दिया, तो इसका सबसे पहले आपको योग निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके अंदर आप लिमिट की प्रोसेस निकालेंगे, फिर उसके बाद लिमिट निकलेगी। पहले काम होगा भी इसका योग निकालें, सीरीज का योग निकालने के बाद फिर लिमिट पुट होगी, क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। जैसे सबसे पहला 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चल रहा है, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग, और कितना होता है सब जानते हैं, क्या? बराबर n × n + 1/2। ठीक बात। दूसरा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये कितना होता है? n × n + 1। बताइए शाबाश, साथ में ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। 2n + 1/6। अगर हम बात करें 1³ + 2³ + 3³ + 4³, प्राकृत संख्याओं के जो क्यूब हैं, घनों का योग, वो कितना होगा बताएं? जो प्राकृत संख्याओं का योग आता है उसका वर्ग, तो n × n + 1/2 और इसकी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करूं भी जो सम संख्याएं आए 2 + 4 + 6 और कहां तक है? n पदों तक। एक आए आपकी विषम संख्या 1 + 3 + 5, इस प्रकार विषम संख्या आए कहां तक? n पदों तक। तो विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर, भी जितनी भी आप संख्या ले रहे हैं उसकी स्क्वायर आ जाएगी। जैसे इसे तो प्रूव भी कर सकते हैं आप, कैसे भी? आपने मान लीजिए 2 लिया है, ये 2 संख्या ले ली, n बराबर 2 लिया है, ठीक है, तो विषम संख्या 1 और 3 इनका योग करेंगे 4 आया, ये किसका वर्ग है? जो n आपने लिया है उसकी स्क्वायर। ठीक है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि जितने n होंगे उसकी स्क्वायर क्या होती है? विषम संख्याओं का योग होता है। 3 लेंगे तो देखिए 3 आपने लिया तो 5 और 3 8 1 9, 9 किसका? 3 लिए हैं, n का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो ये भी 9 आ रहा है, तो n स्क्वायर। बात करें हम सम पदों का योग, चाहे आप ऐसे भी करके देख लीजिए, n × n + 1, n × n + 1 करके देख लीजिए। 2 पद आपने लिए हैं, n का मान 2, तो 2 पद क्या हो गए? 2 और 4 6 हो गया, और इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे तो देखिए 2 रखिए 2 और 2 + 1 3 × 2 6। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब कोई भी सीरीज देगा तो उसके अंदर सबसे पहला काम आपको इनका योग निकालना है, फिर उसके बाद आप उसके अंदर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले सीरीज दी जाएगी, उसके अंदर योग निकालेंगे, फिर उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार। अब ट्रिक द्वारा भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार, देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + n स्क्वायर तक, अपॉन में दिया है n³। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी सोल्व करना सिखाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको दे रखा है। सबसे पहला तो लॉन्ग तरीका करते हैं, फिर से शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो लॉन्ग तरीका देखिए, सबसे पहले तो इसका आपको सीरीज का योग निकालना पड़ेगा, और सीरीज का योग क्या होता है बताएं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीरीज का योग n × n + 1 2n + 1/6, और ये नीचे n³ हो जाएगा। एक कंडीशन बनती है कि यहाँ पर आप डीएल हॉस्पिटल रूल द्वारा करें, या फिर मैंने कहा भी जहाँ डीएल हॉस्पिटल रूल ज़्यादा लगे तो उसके अंदर आप मैक्सिमम घाते कॉमन ले लीजिए।
1 अपॉन एन के रूप में बना लीजिए, 1 अपॉन एक्स के रूप में बना लीजिए, पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था हमने ऐसा। तो इसे हम करेंगे, तो यहाँ से मैं एन क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, कैंसिल हो जाएगी। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन क्यूब बाहर आ गई, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, सारे कैंसिल हो गए ना, 1 प्लस 1 बटा एन प्लस 2 प्लस 1 बटा एन, यही बचेगा ना। सब में से हमने एन एन कॉमन निकाला है, और यहाँ से एन क्यूब से एन क्यूब जो कॉमन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा 6। अब देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, 2 इंटू 1 अपॉन 6, तो टोटल रिजल्ट आपके पास क्या है, 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3 आपका आंसर आया। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन हमने दिया है इसे आप शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन मिले, एक हम बात करेंगे अभी। क्वेश्चन देखिए, इसे ही शॉर्ट ट्रिक द्वारा सोल्व कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको करवाऊंगा मैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और साथ में दिया है आपको 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है और इसकी वैल्यू पूछी, इसका मान कितना आएगा। तो शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग मेथड से करेंगे, एक शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड से करेंगे तो भी 1 बटा 3 ही आएगा, वो क्योंकि इनका योग निकालेंगे। ये क्या होगी, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का सॉरी ये हो गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो हमने क्वेश्चन ऊपर किया था वही सेम टू सेम सिचुएशन है, वही इसका 1 बटा 3 आंसर आएगा। तो एक सिचुएशन आप ऐसे याद रखें, पहले आप इस प्रकार करेंगे, देखिए क्वेश्चन को, क्या सिचुएशन बनी है, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस आगे आगे x की स्क्वायर, और ये नीचे आपका आ जाएगा x क्यूब। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी कैसे भी, शॉर्ट ट्रिक होगी कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे, कैसे कि 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर अल्फा अपॉन में, ये शॉर्ट ट्रिक है ध्यान रखें, अल्फा दे दिया और नीचे दे x की पावर अल्फा प्लस 1, तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये अल्फा प्लस 1 है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां देखिए सेम चीज है ना, 2 2 2, अल्फा की वैल्यू 2 है, और अल्फा प्लस 1 नीचे अल्फा प्लस 1 आना चाहिए, अल्फा प्लस 1 यानी 2 है अल्फा की वैल्यू और 1 ऐड है, तो यानी 1 घात अधिक है, और सीधा कह सकते हैं ऊपर 2 हो और 1 घात नीचे एक्स क्यूब के रूप में हो, तो आप सीधा शॉर्ट ट्रिक द्वारा कर सकते हैं, कैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये रिजल्ट देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो इसका सीधा सा आंसर है क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 बटा 3 आंसर, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखिए दोबारा से समझ लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है भी आपको क्वेश्चन दे इस रूप में कि 1 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर अल्फा प्लस 3 की पावर अल्फा प्लस डॉट डॉट प्लस x की पावर अल्फा अपॉन में x अल्फा प्लस 1, ऊपर तो अल्फा दे यानी एक सेम घात में, देखिए क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस प्रकार चल रहा है, और नीचे उससे 1 प्लस घात में हो, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सी शॉर्ट ट्रिक है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कर दो, जो ये घात दे रखी है नीचे वाला ये सेम है और उसे 1 अपॉन के रूप में लिख दो, बस इतना ही काम करना है। अब ये कितना था, x की पावर 3 था ये, तो इसे 1 अपॉन के रूप में लिखेंगे तो 1 अपॉन 3, बहुत आसान है, और ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन और करते हैं अपन आगे। एक शॉर्ट मेथड ये हो गया। अगर इस प्रकार की सिचुएशन में, दूसरा शॉर्ट मेथड देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा बने 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट n अल्फा, ठीक है, और नीचे बने आपका n अल्फा प्लस 1 बना था, प्लस 1 बना था तो आपने सीधा कह दिया कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन अब बने अल्फा प्लस 2, 2 जुड़े यहाँ पर, तो 2 जुड़ेगा तो उसका रिजल्ट होगा 0, ठीक है, ये याद रखें, उसका मान कितना हो जाएगा 0 होगा, 2 जुड़ेगा तो, और 1 जुड़ रहा था, यानी सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन हो
ठीक है। आगे जहाँ तक नीचे हो आपके पास, या हमने एक्स स्क्वायर लिया था ना वो क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ दे दे आपको एक्स की पावर 4, पहले 3 दिया था, अब इसका मान कितना आएगा, और लिमिट दे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसका मान 0 आ जाएगा। करके देख लेना चाहिए, 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा प्लस 1 बने तो उसका मान 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, बस 1 अपॉन के रूप में करना है नीचे वाले पावर को, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करेंगे अपन। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए आपको दूं क्या 1-2 क्वेश्चन? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ये खुद करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, साथ में सॉल्यूशन बताया भी करो कमेंट के अंदर, ताकि पता चले आप एक्टिव हैं या नहीं, ठीक है। क्लासेस के अंदर आप ईमानदारी से देख रहे हैं या नहीं, तो ये आप कमेंट के अंदर उसका सॉल्यूशन लिख दिया करें, ठीक है। प्लस n पदों तक, ये देखो अब दे दिया मैंने क्वेश्चन। अब कैसे करोगे भाई इनको? अब क्या मैंने सबसे पहला काम क्या कहा भी, इनका योग निकालना है पहले, तो इनका योग निकालना। ये क्या है? प्राकृत संख्या है, तो इनका योग आपको पता है क्या होता है। और ये क्या है? विषम संख्या, इनका भी योग पता है क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, और ये विषम संख्या है तो इसका योग n स्क्वायर। अब आपको सोल्व करना है आगे, इतना मैंने बता दिया। क्या मान आएगा ये आप खुद बताएंगे, नहीं पता तो नोट्स के अंदर देख लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस बहुत सारी आपको हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए आप, ऐसा ही एक और आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3, और ये आगे चल रहा है प्लस डॉट डॉट प्लस n की पावर 1/3, और नीचे दे रखा है आपको n इंटू n की पावर 1/3। देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। भी देखो ऊपर अल्फा 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 चल रहा है, और नीचे अल्फा प्लस 1, देखो ये 1 है और ये क्या हो गया प्लस 1, तो ये सीधा ही मान क्या करेंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, तो अल्फा प्लस 1 यानी ये सीधे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको, 4/3 और ऊपर जाएगा तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 3/4। ये 2 क्वेश्चन कर दिए। अब देखिए आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बढ़ते हैं अपन। कुछ चीज़ें हम फास्ट कर रहे हैं ना, आराम से अपनी हो जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ऐसा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। लिख लो इसको, इसका आंसर आपको बताना है भाई खुद को कितना आएगा, कमेंट के अंदर लिख देना, फिर मैं बता दूंगा कि सही है नहीं, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन। इनको तो शॉर्ट ट्रिक से कर लिया हमने, अब आगे वाले को करेंगे। क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है इसने, वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की खासियत ध्यान रखनी है भी क्या, कि सबसे पहला आपको इनका अंतर देखना है, क्योंकि एक समांतर श्रेणी में नीचे वाले पद, इनका अंतर देखना है। इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, ऊपर भी आपके 2 होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ऊपर भी 2 होना चाहिए सब में। तो सबसे पहला काम 2 के ऊपर नीचे हम गुणा कराएंगे। एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 के ऊपर नीचे गुणा 1/2, और सब में 2 की गुणा 2, ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब क्या काम करना भी, देखो अब ये 2 कैसे बन रहा है, कैसे बना 2, 3 - 1 करके, 3 - 1 करके। ये 2 कैसे बना, 3 - 5 करके। तो ऐसा आपको करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 हम देखिए करेंगे।
तो ये ऐसे 3 माइनस का 1 अपॉन 1.3 प्लस 5 माइनस 3 कर दो 5 माइनस 3 अपॉन 3 डॉट माइनस का ये प्लस 7 माइनस का 5 अपॉन में 5 इंटू 7 और आगे क्या आ जाएगा देखो कैसे 2n माइनस का 1 और यहाँ माइनस 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 डॉट 2n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए पूरे का जो टोटल होता है उसका हम अलग अलग भाग देंगे इसके अंदर, तो अलग अलग भाग देंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी। क्वेश्चन यहाँ लेंथ होगा लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो और भी आसान हो जाएगा, ये समझना जरूरी है। अब देखो 3 का भाग देंगे तो 3 में भाग दिया तो 1 माइनस इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो 1/3 ये फॉर्म बन गई, प्लस 15 का 5 में भाग देंगे तो क्या बनेगा 1/3 माइनस आगे क्या होगा 15 का 3 में देंगे तो 1/5। आप यहाँ से भी कर सकते हैं भी ये 1 है और 1 अपॉन के रूप में कर दो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/5 सीधा भी कर सकते थे, लेकिन ये होता ऐसे है, ये मैं बता रहा हूँ भी रूल ऐसा होता है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते थे सीधा डायरेक्ट, स्पीड के लिए आप ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में आपके पास 1/2n प्लस 1 माइनस 1/2n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब देखिए कैसे कटेंगी चीजें 1/3 से 1/3 ये कटा आगे वाले पद से, फिर देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लास्ट में ये पद भी ऐसे कैंसिल होगा क्योंकि पहले वाले पद कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला पद भी कैंसिल होगा, बचेगा लास्ट में एक तो ये और एक बचेगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2। ठीक है 1 माइनस 1/2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से अपन n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ लगाऊंगा तो ये पार्ट हो गया आपका 0, देखो सीधा n इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 बचेगा आपके पास ये पोर्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ये आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम इसके अंदर आपको देखना है भी अंतर ऊपर कितना है, पहले इनका अंतर देखेंगे 2 का है तो ऊपर 2 होना चाहिए, अगर 3 का होता तो 3 होना चाहिए ऊपर, तो नहीं है तो 3 के ऊपर नीचे हम गुणा करा देते हैं और लगभग वही आंसर आ जाता है जो हम करते हैं, बाकी सारी प्रोसेस कट जाती है, तो लास्ट में यही आंसर बचता है, तो यही बचा है। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, एक और शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वो देखिए कैसे, समझ आ गया ना। अब देखो यही क्वेश्चन है आपके पास, इसको सोल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक में देखिए क्या होगा, यदि ये पद हैं, यदि दिए पद समांतर श्रेणी में हो, दिए पद समांतर श्रेणी में हो, देखो यहां पर समांतर श्रेणी में दे रखे हैं, देखो सार्वंतर देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये सारे पद क्या है समांतर श्रेणी के अंदर दे रखे हैं। और ये समांतर श्रेणी के अंदर दिए हों अगर पद आपको तो 1 ये क्या होगा a1 a2 प्लस 1/a2 a3 इस प्रकार पद दिए जाएंगे, a3 a4 इस प्रकार कहाँ तक चलेंगे an -1 an, यानी अंत तक आपके पद चलते जा रहे हैं। अगर ऐसे पद जा रहे हैं समांतर श्रेणी के अंदर पद हैं जिसमें d आपका क्या होगा सर्व अंतर, a क्या है प्रथम पद, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आएगा 1/d a1, यानी 1 करके एक तो सर्व अंतर जो है और पहले पद की गुणा करा दो, कुछ नहीं करना, जो सर्व अंतर है उसकी और a1 जो पहला पद है उसकी आपस में गुणा करा दो, बस यही आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, a1 का मान कितना है 1 और सर्व अंतर कितना है 2, देखो यहां से पहला पद -2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कितना आसान था, कुछ नहीं था। अगर समांतर श्रेणी में पद हो, दोबारा से सुनिए इस ट्रिक को, बहुत आसान है, कुछ नहीं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा, समांतर श्रेणी के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, यानी इस रूप में a1 a2 a2 a3 a3 a4 इस प्रकार समांतर श्रेणी के अंदर है, तो उसके अंदर सर्व अंतर देखना है d बराबर और प्रथम पद देखना है, कुछ नहीं करना। जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 1/d इंटू a1, यानी सर्व अंतर और उसका पहले पद का गुणा करके उसका व्युत्क्रम निकालें या 1 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। मात्र 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी नहीं।
अगर देखते ही क्वेश्चन बता देंगे कि कितना है समांतर श्रेणी के अंदर है, तो देखो देखते ही ये पहला पद और इसका अंतर 2, 1/2 आंसर। 2 सेकंड का काम है ये, तो ऐसे आपको करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं भाई, आगे कुछ मानक फलनों की सीमाएं नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा पार्ट बच गया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में